अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाक टीवी से मैं हूं सनाउल्लाह खान। और आज जो व्लॉग है वो इस चीज़ पर है कि पाकिस्तान सुपर लीग में जो सिक्योरिटी के ऊपर खर्च आ रहे हैं वो बेसिकली जिम्मेदारी किसकी है। क्या गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, सिक्योरिटी एजेंसीज की जिम्मेदारी है, या क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी है। दुनिया भर में इसका क्या रूल है, मैं इस चीज़ के ऊपर व्लॉग कर रहा हूँ। खासकर 3 एग्जाम्पल्स दूंगा कि जो पाकिस्तान में मसला चल रहा है, इससे पहले कहीं और भी इस तरह का मसला चला, खासकर इंडिया के अंदर भी सेम मसला हुआ। मगर उसके अलावा 2 और कंट्री की एग्जाम्पल दूंगा कि दुनिया भर में जो क्रिकेट होती है, लीग्स होते हैं, दूसरे मैचेस होते हैं, उसमें सिक्योरिटी का खर्च दरअसल देता कौन है। जाहिर है जो दुनिया भर में रूल है वही यहाँ पे भी अप्लाई होगा। और ये मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगा, तीनों इतनी वाज़ेह एग्जांपल्स हैं जिससे आपका जो है माइंड और आइडियोलॉजी इस पे काफी क्लियर होगी। इसमें 2015 की एक एग्जांपल है, एक 2022 जो अभी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ उसकी, और 2019 में इंडिया के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ 2015 की। और ये एग्जाम्पल बड़ी वाज़ेह इसलिए है कि काफी चीजें इसमें क्लियर होंगी। 2015 वर्ल्ड कप में कवर करने गया तो न्यूजीलैंड के अंदर पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच था और ऑकलैंड के अंदर मैच था और डे नाइट मैच था। तो साउथ अफ्रीका जो वहां का रूल है न्यूजीलैंड का, तो उन्होंने चूंकि डे नाइट मैच था, यानी रात तक मैच जा सकता था, तो उनके बोर्ड ने लोकल जो कम्युनिटी होती है, जैसे हमारे यूनियन काउंसिल है, एक्जैक्टली वहां पे भी सेम वैसे ही है, मगर वहां पे काफी मुतहरिक है। उनको लेटर लिखा कि यहाँ पर चूंकि इर्द गिर्द घर हैं और रात को मैच होगा, गहमा गहमी चलती रहेगी, लोग डिस्टर्ब होंगे, तो हम जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनसे परमिशन मांगना चाहते हैं कि डे नाइट मैच क्या हम करा सकते हैं यहाँ पर। और उनकी परमिशन मिली। उसके बाद उस मैच का अप्रूवल हुआ था कि वहां पे ये मैच हो सकता है। उसके बाद पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका ने वहां पर ऑकलैंड के अंदर मैच खेला। ये 2015 की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। और वहां का ये रूल है ऐसे ही, यही नहीं है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर सड़कें बंद कर दी, लोग जिस तरह मर्जी तंग होते रहे। और इवन के जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी, उनकी ऑन रिकॉर्ड अभी लास्ट वीक में उनकी स्टेटमेंट पड़ी है कि मैं मानता हूं कि लोग हॉस्पिटल में इमरजेंसी केस के लिए भी जा रहे होते हैं और उनको भी ट्रैफिक बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मगर ये कुर्बानी देनी होगी। मतलब क्यों देनी होगी? खुदा ना खास्ता एक बंदा जिसका अजीज एक एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ है और वो ये कुर्बानी दे कि जी ठीक है, अंदर मैच होने हैं तो उनका मरीज तकलीफ पे हो, खुदा ना खास्ता उसको कुछ हो जाए, खैर है, कुर्बानी दें कि पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट हो रही है। मतलब ये स्टेटमेंट है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से। दूसरी एग्जांपल, अभी 2022 जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर T20 वर्ल्ड कप हुआ, उससे पहले पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अंदर ट्राई नेशन सीरीज खेली, जिसमें बांग्लादेश भी था, पाकिस्तान भी था और न्यूजीलैंड भी था। तो वहां जाकर मुझे अंदाजा हुआ कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने ये सीरीज जो क्राइस्टचर्च के अंदर सारे मैचेस हुए, पाकिस्तान, बांग्लादेश और न्यूजीलैंड के दरमियान ट्राई नेशन सीरीज T20 की हुई, सबके सब मैचेस एक ही ग्राउंड में क्राइस्टचर्च के अंदर हुए। और उस ग्राउंड में, यानी जितना हफ्ता 10 दिन का वो टूर्नामेंट था, पूरे 10 दिन का किराया न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अदा किया। जैसे काफी है ना, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे PSL करवा रहा है, तो किराया तो दूर की बात है, वो तो खर्चे भी मांग रहे हैं कि आप जो पुलिस के खर्चे वो भी आप ही पे करें। उनका भी सेम ऐसा ही सिस्टम है, और ग्राउंड जो है उसका किराया देना पड़ा उन 10 दिन का, कि जनाब ये आपने यहाँ पे मैचेस कराने और पैसा कमाना है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ज्यादा पैसा नहीं कमाता, वहां पे स्पॉन्सर इतने ज्यादा नहीं है क्रिकेट के जितने पाकिस्तान को उनको मिल जाते हैं, इवन के कम भी कमाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये रूल क्या है। वहां पे न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे कर रहा है ग्राउंड के भी पैसे, बाकी सिक्योरिटी के और दूसरे तीसरे तो पे करना ही करने हैं ना, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, मगर ग्राउंड के पैसे भी पे कर रहा है। अब तीसरी और खास एग्जांपल इंडिया की, 2019 की बात है, साउथ अफ्रीका की टीम इंडिया पहुंची हुई थी, तब कप्तान थे विराट कोहली, T20 सीरीज थी और दूसरा T20 मैच के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका की टीम ने चंडीगढ़ आना था, मगर चंडीगढ़ पुलिस ने कहा कि भाई आप पहले हमें सिक्योरिटी के पैसे दें, जो हम पहले आपको सिक्योरिटी मुहैया की हुई थी, आपने अभी तक उसके पैसे पे नहीं किए, जो कि 9 करोड़ इंडियन रुपीस बनते हैं। पहले आप वो पैसे अदा करें और उसके बाद हम आपको सिक्योरिटी देंगे, अदरवाइज हम आपको सिक्योरिटी नहीं देंगे। BCCI ने कहा नहीं भाई, अभी एक दिन के बाद मैच है, फिलहाल आप सिक्योरिटी दें, उसके बाद हम देख लेते हैं, इस मैटर को सोल्व कर लेंगे। उन्होंने कहा नहीं, सोल्व नहीं करना, पैसे चाहिए हमें, पहले पैसे दें। चंडीगढ़ पुलिस चीफ ने साफ इनकार कर दिया, उसने कहा जो होता हो जाए, हमने सिक्योरिटी नहीं देनी जब तक आप हमें पिछले पैसे बकाया जात अदा नहीं करते। टीम ट्रैवल कर रही थी चंडीगढ़ की तरफ, चंडीगढ़ पुलिस इनकार कर रही है कि एयरपोर्ट पे हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, वहां से लेकर होटल तक हम आपको सिक्योरिटी कवर नहीं देंगे, आप खुद देख लें कैसे करने। तो मोहाली पुलिस आई और उन्होंने सिक्योरिटी दी। मोहाली पुलिस ने उनको ड्रॉप किया एयरपोर्ट से होटल में, और फिर होटल के अंदर सिक्योरिटी होटल इंतजामिया ने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स की मदद से उनको सिक्योरिटी दी। उसके बाद BCCI ने पैसे पे किए और फिर मैच हुआ और चंडीगढ़ पुलिस ने सिक्योरिटी दी। ये एक वाज़ेह एग्जांपल है, 2019 की बात कर रहा हूँ। आप अभी भी गूगल में नेट मार के देख लें चंडीगढ़ पुलिस के इस हवाले से, तो आपको मिल जाएगी स्टोरी। दूर की बात नहीं, 2019 की बात मैं कर रहा हूँ। अब बात करते हैं कि IPL हो रहा है, और या इवन के PSL के मैचेस जो दुबई में हुए थे,
खैर उसकी एग्जाम्पल भी रहने दें आप। बीपीएल हुआ, साउथ अफ्रीका के अंदर लीग हुई, या दुनिया भर में कहीं पे भी लीग हो रही है, दुनिया भर में कहीं पे भी क्रिकेट हो रही है। देखिए इसमें जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। आप देखें पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर मालिकान कौन है। एक एयरवाई के मालिक हैं कराची किंग्स के। मैं 3 फ्रेंचाइज की बात ही कर लेता हूँ, वैसे बाकी सब के सब तगड़े सामी हैं जिसे बोलते हैं हम लोग। कराची किंग्स के मालिक हैं जी एयरवाई के जो मालिक हैं, ठीक है, जो सोने का बिजनेस करते हैं। पेशावर जलमी के मालिक हैं जावेद अफरीदी साहब, जो कि इंग्लिश की एक फुटबॉल चेल्सी को जो है बाई करने के चक्कर में थे। और मुल्तान सुल्तान के हैं जहांगीर तरीन के भाई, पहले उनके बेटे थे, बाद में उनके भाई, सबसे महंगी फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी है पीएसएल की, वो हैं। ये 3 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जो कि अरबपति हैं, करोड़पति की बात नहीं कर रहा। वो ये चाह रहे हैं, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन नजम सेठी चाह रहे हैं कि ये जो अरबपति लोग हैं ये अपनी जेब से खर्च ना करें, ये जो गरीब के पैसों के टैक्स के पैसे हैं वो पैसे जो हैं वो लगाएं और इनको बचाएं, यानी अशरफिया को बचाएं और गरीब मर जाएं, कोई मसला नहीं है। वो गरीब जो बेचारे एक आटे के बोरी में भी टैक्स दे रहे हैं, जो बच्चे के लिए टॉफी देते हैं उसमें भी टैक्स दे रहे हैं, साबुन में भी टैक्स दे रहे हैं, वो गरीब जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, उनके पैसे लेकर इन अशरफिया को फायदा पहुंचाया जाए। कितना फायदा? 1 अरब 20 करोड़ एज पर नजम सेठी स्टेटमेंट। वो कह रहे हैं कि तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए मांग रहा है पंजाब हुकूमत और 50 करोड़ मांग रहा है सिंध। तो 1 अरब 20 करोड़ रुपए गरीब लोगों के टैक्स के पैसे, वो गरीब लोग जिनकी रोटी पूरी नहीं हो रही, जो गुर्बत पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनको अंदाजा इस चीज का कितनी महंगाई हो चुकी है। वो पैसे दें और बचत किसकी होगी? सलमान इकबाल साहब एयरवाई, जहांगीर तरीन साहब के भाई जावेद अफरीदी साहब एमजी कार्स के मालिक, हायर के मालिक, और पता नहीं कितने कितने वो मतलब अरबपति लोग हैं, उनको फायदा पहुंचे और गरीब बंदों की जेब से जाए। हाँ, ऐसा होता रहे पाकिस्तान में। पॉलिटिकल जो माइलेज के लिए, स्कोरिंग के लिए पंजाब हुकूमत जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे वो देते रहे हैं, क्योंकि उनको पॉलिटिकल स्कोरिंग करनी थी। और सिंध हुकूमत भी देती रही है। सिंध वज़ीर आला की तो एग्जाम्पल भी दी है सिंध के वज़ीर आला की नजम सेठी साहब ने, कि उन्होंने कहा कि ठीक है जी आप आए हमारे पास, हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। हम मतलब वो खुद अपनी जेब से लगा लें तो फिर तो कोई इशू नहीं है कि वज़ीर आला ने अपनी पॉकेट से निकाल के दे दिए। ऐसा नहीं है, अवाम के पैसों से ही वो सिक्योरिटी इंतजामत होंगे, और उन्होंने सिर्फ फैसला कर लिया। और लोग भी माशाल्लाह भोले शाह हैं, किसी को कुछ पता नहीं है आमतौर पर, वो जानते भी नहीं है कि उनके हक के पैसे, जो उनके पैसे हैं दरअसल, वो अय्याशी कर रहे हैं पीएसएल मालकान। मतलब क्रिकेट बोर्ड भी अपनी जेब से थोड़ी देगा। सवाल ये पैदा हो रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी जेब से 1 रुपया नहीं देगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फ्रेंचाइज मालकान से ही लेके देगा। तो फिर क्या तकलीफ है? सिर्फ ये कि फ्रेंचाइज मालकान कहें नजम सेठी साहब बहुत अच्छे चेयरमैन है जी, जबरदस्त पैसे बचाए हैं इन्होंने। पैसे बचाए नहीं, आवाम गरीब के लोग आ रहे हैं। वो 1 रुपया भी पे नहीं करना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट को, ना सिंध को ना पंजाब को, और कहीं पे भी नहीं पे करना चाहिए। दुनिया का ये रूल नहीं होता। कमा क्रिकेट बोर्ड और फ्रेंचाइज रहे हैं, खर्च गरीब लोगों के हाथों से जाए, क्यों भाई? ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों मेरा ख्याल है कि जो एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको थोड़ी सी चीज़ें वादे करने की कोशिश की, आपको काफ़ी हद तक क्लियर होगा। आपका क्या ख्याल है कि ये पे किसको करना चाहिए? आप कमेंट की सूरत में ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।